जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। देख के अर्जुन व्याकुल हो गया था। उसने निवेदन किया, गोविंद, स्वजनों को मार कर हम कैसे सुखी होंगे? ऐसे युद्ध से शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंड दो तक क्रिया लुप्त हो जाएगी, ब्रह्म संकर उत्पन्न होगा। हम लोग समझदार होकर भी पाप करने को उद्धव हुए हैं। क्यों न इससे बचने के लिए उपाय करे? शस्त्रधारी ये कौरव मुझ शस्त्र रहित को रण में मार डाले, वह मरना भी श्रेयस्कर है। गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, कहता हुआ वह रथ के पीछे भाग में बैठ गया था। इस प्रकार गीता में अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण के समकक्ष प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी। जैसे अध्याय 2 से 7 माँ श्लोक में वह साधन मेरे प्रति कहिए, जिसमें मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। स्त्री प्रियज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है? जब आपकी दृष्टि में मैं ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? मनुष्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो मैं यह कैसे मान लूँ कि कल्प के आदि में इस योग को आपने सूर्य के प्रति कहा था? अभी आप संन्यास की प्रशंसा करते हैं, तो कभी निष्काम कर्मयोग इसमें एक निश्चय करके कहिए, जिससे मैं प्रेम श्रेय को प्राप्त होऊं। मन चंचल है, फिर शिथिल प्रियंत वाला श्रद्धावान पुरुष आपके न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? गोविंद, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है? वह अध्यात्मक क्या है? अधिदेव अधिभूत क्या है? इस शरीर में अधियज्ञ कौन है? वह कर्म क्या है? अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? 7 प्रश्न किए। अध्याय 10 में 10वां 17वां श्लोक में अध्याय 10वां से लेकर 17वां श्लोक में अर्जुन ने जिज्ञासा की कि निरंतर चिंतन करता हुआ मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। 11 से 4 में उसने निवेदन किया कि किन विभूति का आपने वर्णन किया, उन्हें मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। जो अनन्य श्रद्धा से लगे हुए भक्त जन भली प्रकार आपकी उपासना करते हैं और दूसरे अक्षय अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योग वेता कौन है? तीनों गुण से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षण से युक्त होता है तथा मनुष्य किस उपाय से इन गुणों से अतीत होता है? जो मनुष्य उपभोक्ता शस्त्र विधि को त्याग किंतु श्रद्धा से युक्त होकर यजन करता है, उनकी कौन सी गति होती है? और वे महाभवमय कौन सी गति होती है? और हे महाबाहो, मैं त्याग और संन्यास के अर्थात स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न करता गया। वह नहीं कर सकता था उन गोपनीय रहस्य को भगवान ने स्वयं दर्शाया। इनका समाधान होते वह प्रश्न से विरत हो गया और बोला, गोविंद, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रस्तुत यह प्रश्न मानव मात्र के लिए है। इन सभी प्रश्नों के समाधान बिना कोई भी साधक श्रेय पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः सद्गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, श्रेय पथ पर अग्रसर होने के लिए संपूर्ण गीता का प्रश्न अति आवश्यक है। अर्जुन का समाधान हो गया। साथ ही योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निषाद वाणी का उपहास हुआ। इस पर संजय बोला, 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन
करा लेते। पर युगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखने को जैसा तूने देखा है तत्व से जानना तथा प्रवेश करने को सुलभ हूँ। इस प्रकार दर्शन करने वाले साक्षात्कार मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और यह अभी अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। आप जो कहते हैं वही करूँगा। दर्शन के साथ तो अर्जुन को मुक्त हो जाना चाहिए था, प्रस्तुत अर्जुन को तो जो होना था हो गया, किंतु शास्त्र भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, उसका उपयोग आप सबके लिए ही है। इस प्रकार मैं वासुदेव और महात्मा अर्जुन एक महात्मा है, योगी है, साधक है, न कि कोई धनुधर को मारने के लिए ही खड़ा हो। अतः महात्मा अर्जुन इस विलक्षण और रोमांच संवाद को सुना, आपने सुनने की क्षमता कैसे आई? इस पर कहते हैं श्री व्यास जी की कृपा से, उनकी दी दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात्कार करते हुए स्वयं युगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। संजय श्री कृष्ण को युगेश्वर मानता है, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता रखता है, वह युगेश्वर ही है। हे राजन, केशव अर्जुन के इस परम कल्याणकारी अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। अतः इस संवाद को सदैव स्मरण करना चाहिए और इसी स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। अब इनके स्वरूप का स्मरण कर संजय कहते हैं, हे राजन, हरि के जो शुभाशुभ सर्व का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की प्रस्तुत है। अंत में संजय निर्णय देते हैं कि राजन, यहाँ युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन धनुधर, अर्जुन ध्यान ही धनु है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है, अर्थात दृढ़ता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन है, वही पर ही श्री ऐश्वर्य विजय जिसकी पीछे हार नहीं है। ईश्वरी विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। आज तो धनुधर अर्जुन है, नहीं यह नीति विजय विभूतियों तो अर्जुन तक सीमित रह गई। तत् सा माइक थी, यह तो द्वापर में ही समाप्त हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। युगेश्वर श्री कृष्ण बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूँ। आपके हृदय में भी वे हैं, अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग आपके अंतकरण की इष्ट मुखी लगन का नाम है। यदि ऐसी अनुराग आप में है तो सदैव वास्तविक विजय है और अचल स्थिर दिलाने वाली नीति भी सदैव रहेगी, न कि कभी थी। जब तक प्राणी रहेंगे परमात्मा का निवास उनके हृदय देश में रहेगा। विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उसमें से जिसके भी हृदय में उसे पाने का अनुराग उमरेगा, वही अर्जुन की श्रेणी वाला होगा, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। अतः मानव मात्र इसकी प्रत्याशी बन सकता है। निष्कर्ष, यह गीता का समापन अध्याय है। आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न है, प्रभु, मैं त्याग और संन्यास के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूँ। युगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित 4 मतों की चर्चा की, उसमें एक सही भी था। इससे मिलता जुलता ही निर्णय युगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ
दान और तप किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है। यह महर्षियों को भी पवित्र करने वाला, इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकार का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। यह सात्विक त्याग है। फल की इच्छा के साथ त्याग राजस है। मोहवश नियत कर्म का ही त्याग करना तामस त्याग है। और संन्यास त्याग की चरममुखी अवस्था है। नियत कर्म ध्यान निजित सुख सानिध्य है। इंद्रियों विषयों का भोग राजस है और तृप्तिदायक अन्न की उत्पत्ति से रहित दुखद सुख तामस है। मनुष्य मात्र द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में 5 कारण है। कर्ता मन, पृथक पृथक कर्म जिनके द्वारा किया जाता है शुभ पार लगता है तो विवेक वैराग समदम करण है। अशुभ पार लगता है तो काम क्रोध राग दोष इत्यादि कर्ण हो गए। नाना प्रकार की इच्छाएं अनंत है, सब पूर्ण नहीं हो सकती। केवल वह इच्छा पूर्ण होती है जिससे साथ आधार मिल जाए। चौथा आकार है आधार साधन कारण है। चौथा कारण है आधार साधन और 5वां हेतु है देव प्रलब्ध या संस्कार। प्रत्यक्ष कार्य के होने में यही 5 कारण है। फिर भी केवल स्वरूप परमात्मा को कर्ता मानता है। वह मूढ़ बुद्धि अर्थात नहीं जानता, अर्थात भगवान नहीं करते। जबकि पीछे कह आए हैं कि अर्जुन निर्मित मात्र होकर खरा भर रह करता धरता तो मैं हूँ। अनंत उन महापुरुष का आशय क्या है? उन महापुरुष को आशय क्या है? आशय क्या है भी वही है। यदि श्री कृष्ण अर्जुन को द्वापरकालीन व्यक्ति विशेष मान लिया जाए तब तो आज न अर्जुन है और न श्री कृष्ण। आपको तो विजय मिलनी चाहिए और न विभूति, तब तो गीता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण एक योगी थे, अनुराग से पूर्ति हृदय वाला महात्मा ही अर्जुन है। ये सदैव रहते हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण अपने परिचय देते हुए कहा कि मैं हूँ तो अव्यक्त, लेकिन जिस भाव को प्राप्त हूँ वह ईश्वर सबके हृदय देश में है, निवास करता है। वह सदैव है और रहेगा। सबको उसकी शरण जाना है। शरण जाने वाला ही महात्मा है, अनुरागी है और अनुराग ही अर्जुन है। उसके लिए किस स्त्री प्रिय महापुरुष की शरण जाना निशान आवश्यकता है, क्योंकि वही इसके प्रेरक हैं। इस अध्याय में संन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वस्व का न्यास ही संन्यास है। केवल बाना धारण कर लेना संन्यास नहीं है, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अथवा संपूर्ण के समर्पण के साथ सतत प्रयंत्र अपरिहार है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही संन्यास है, जो मोक्ष का प्रायः यही संन्यास की प्रकाष्ठा है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमानंद जी के शिष्य स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता अर्थात गीता में संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नश्वर संबंध है सारा। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे,
हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि। राम सो कृपा बिलो कहि जेहि, दिवस नगर की जे सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा, घरल सुधारी पुकारहि मिताई। गौपद सिंधु अनल शीतलाई, हे राम पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा गरुड़ दामोदरा माधवाय। कृष्ण पते कमलापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहि माम। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय।